आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जब मैं यहां पर आया, जिस गर्मजोशी के साथ में हमारे नन्हे मुन्ने मोदी जी के प्रतीक स्वरूप हमारे लक्ष्य छोटे भाई ने और आप सभी ने जो मेरा आत्मीय स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय बोलो जगदम्बे मात की, भारत माता की, वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद। जय माता जी सा, राम राम सा, ओम नमो नारायण। ये जो अभिवादन है, ये अभिवादन ठेठ दिल्ली से आप सबके लिए आया है। दिल्ली में जो हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके बारे में आदरणीय रमेश जी शर्मा साहब बता रहे थे कि आज दूसरे देशों के जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो मोदी जी से सलाह पूछते हैं, मोदी जी से सहायता मांगते हैं। कोई भी बात आती है तो मोदी जी के पास आके कहते हैं कि मोदी जी हमारी मदद करो, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो या कोई भी और परिस्थिति हो। तो ऐसे हमारे जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और जिनको दी बॉस कहते हैं, उनकी तरफ से ये अभिवादन है, ये आप सबके लिए मैं लेके आया हूं। आज हमारे गेहूं में आयोजित हो रही इस चुनावी सभा में मेरे साथ पधारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, सभी हमारे सीनियर कार्यकर्ता भी हैं, युवा कार्यकर्ता भी हमारे साथ पधारे हैं और सामने विराजमान गेहूं की धरती के हमारे देवतुल्य बड़े बुजुर्गगण, मातृशक्ति और युवा साथी, आप सभी आज मुझे आशीर्वाद देने पधारे हैं। इसके लिए आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। 2014 में जब से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनमें आपने अपना विश्वास जताया 2014 में, और 2019 में उस विश्वास को आपने और अधिक मजबूती प्रदान की। आपका ये अटूट विश्वास था कि आज वो हमारा जो एक देव पुरुष है, वो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और निरंतर पिछले 9.5-10 सालों से आप सबकी सेवा के अंदर 24 घंटे लगे रहते हैं। इसके लिए जनता जनार्दन का कोटि कोटि आभार। आज जितना आपने उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने पिछले जो लगभग 10 साल हैं, उन्होंने अपना पूरा जो 24 घंटे हैं, आप सब सुनते ही होंगे कि वो 4-5 घंटे ही सोते हैं या उतना भी नहीं सोते होंगे, क्योंकि रात को 2-2, 3-3 बजे तक मीटिंगें करते हैं। कई अफसर जो है उनसे मेरी बात होती है तो बोलते हैं कि हमें तो अपने पांव पे खड़ा रहना पड़ता है, कब हमारे पीएम साहब का फोन आ जाएगा और हमको पूछ लेंगे कि उस काम का क्या हुआ, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। और सुबह 6 बजे ही शुरुआत कर देते हैं अपने दिन की, उससे पहले भी कर देते होंगे, लेकिन सुबह भी फोन आ जाता है। सुबह एक अलग लाइन होती है, उनको अफसरों को सुबह जल्दी उठ के जवाब देना पड़ता है कि इस काम का क्या हुआ, इस काम का क्या हुआ। तो ये तो हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे देव पुरुष हैं, वो आज हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे देश का गौरव पूरे विश्व में ऊंचा हो रहा है। देश का गौरव विश्व में तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जब तक जो हमारे मुखिया हैं वो हमारे गरीब की, हमारे दीन दुखी की, अंत्योदय की, अपने यहाँ बाड़मेर की ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता नहीं करेगा, तब तक जो हमारा आशीर्वाद है, जो हम सब ने विश्वास जताया था, वो पूरा नहीं होगा। तो आज मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, आप सबकी चिंता की, मातृशक्ति की चिंता की, जिस बातों के बारे में बोलते हुए भी हमें शर्म महसूस होती थी। हमारी माताओं को जब शौच के लिए जाना पड़ता था तो ये नाम आता ना तो कहते थे क्या बात कर रहे हो, वैसे हमें घिन होती थी कि नहीं होती थी, यार ऐसे क्या बात कर रहे हो, ये तो बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा कि हमारी मातृशक्ति जब घर में शौचालय नहीं होता था
तो उन्हें कितना अपमान सहन करना पड़ता था, उनके शरीर को कितना नुकसान होता था। एक तो उन्हें सुबह अंधेरे में जाना पड़ता था, और अगर दिन में अगर कोई ऐसी स्थिति बनती थी तो उन्हें अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था, जो उनके शरीर को कष्ट पहुंचता था, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचता था। आजादी के बाद में किसी ने विचार नहीं किया, विचार किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया और घर घर शौचालय दिए। आज महिलाओं की शक्ति बढ़ाई। आज जो खाते हैं, जो हमारे जो वहां से पैसा आता है, महिलाओं के खाते खुलवाए। कहते थे जब अपने वो जनधन खाता खुला तब क्या कहते थे कि ये खाते तो कोई काम के नहीं है, हमारे जो गांव के लोग हैं उनको कहाँ आता है। लेकिन आज सारे जो लोग हैं, आप ऑनलाइन खातों का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? जीरो बैलेंस में खाते खुले ना, सारे उन्हीं से करते हो। अपने जो भी काम काज उन्हीं से होते हैं ना। मजाक उड़ाते थे कि ये इतने सारे खाते खुलवा दिए क्या होगा, लेकिन उन खातों को सफल बनाया तो माननीय मोदी जी ने बनाया। आज जो अपने ये तार दिख रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं कि हर घर के अंदर ये लाइट पहुंची हुई है। ये हर घर बिजली जो है सौभाग्य योजना या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो ये हर घर चांदना करने का काम किया हुआ तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर जल पहुंचाने का जो योजना लेके आए वो माननीय मोदी जी लेके आए। कितनी बातें मैं आपको गिनाऊंगा तो बहुत शाम हो जाएगी, आगे भी हमारी बैठ के हैं। उन सब बातों से निष्कर्ष आपको पता ही है। आप सब ने उनमें 2 बार भरोसा जताया है और आप मन में भी ठान के बैठे हो कि जब 2024 में अप्रैल मई का जब समय आएगा तो जो कमल का फूल है उसका इतना जोर से बटन दबाओगे कि तीसरी बार में मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 350 प्लस सीटों के साथ में आप उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाओगे तीसरी बार। अब वो तो केंद्र का तो काम हम अच्छा कर चुके हैं, लेकिन हमारे राज्य का जो पिछले 5 सालों में भट्टा बिठा दिया है वो गलती हमने 2018 में की थी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग बैठे हैं तो उन्होंने हो सकता है वो गलती नहीं की थी, लेकिन उनकी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई थी, क्योंकि हम ये बता नहीं पाए थे कि जो ये वादे कर रहे हैं ना, जब चुनाव से पहले आए थे अपने किसान भाइयों को धोखा दिया। उसके लिए कहा कि 1 2 3 10 तक गिनती करेंगे और जो कर्जा है वो माफ हो जाएगा। किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? एक झटके में कर्जा माफ हो जाएगा, हुआ क्या? बेरोजगारों को कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या? धोखे के वादे किए और हम पिछले 5 साल से भुगत रहे हैं। सारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लाल डायरी, जो पैकेटों की लाल मिर्ची, मोबाइल के नाम पर जो हमारी मातृशक्ति को जो बरगलाया गया है कि आपको मोबाइल देंगे, मोबाइल नहीं मिल रहे, मोबाइल जो है वो घटिया क्वालिटी के, वो सारी बातें अपने को सब पता है। बस अपने को इस बार ये ध्यान रखना है कि अगर मोदी जी को मजबूत करना है तो हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कमल की सरकार खिलानी है और मजबूती के साथ में ये कमल का फूल खिलाना है। और मैं जहां भी जा रहा हूं मैं देख रहा हूं कि लोग अपने मन में ये मानस बना चुके हैं कि इस बार हम 140-150 सीटों के साथ में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनाएंगे जो हमारी सेवा में लगी रहेगी। अब बाड़मेर की बात करें तो अब बाड़मेर शहर तो आपके पड़ोस में ही है और अब गेहूं को तो मैं शहर ही मान लूं। हमारे वकील साहब बता रहे थे कि आज हमारा जो ये बनाया गया, यहाँ पे जो प्लांट बनाया गया, आज उस प्लांट का एक सदुपयोग होता तो बाड़मेर की भी दशा सुधर जाती और गेहूं को भी भुगतना नहीं पड़ता। लेकिन आज वो प्लांट किस स्थिति में है हम सब देख रहे हैं। लेकिन बाड़मेर की कोई भी समस्या है उसको दूर करने के लिए एक दूरगामी सोच चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं एक विजन चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए कि हमारे जो बाड़मेर है उसकी समस्या का समाधान कैसे हो। आज मैं गेहूं को शहर मान सकता हूं क्योंकि शहर से लगता है, लेकिन आज आप गेहूं में बैठे हो, गेहूं की हालत देख लो। कोई कह सकता है कि हमारे यहाँ बाड़मेर की धरती पर जो काला सोना निकल रहा है, तेल जो हमारे यहाँ पास में भादरेस में कोयला निकल रहा है, आज अगर इतने बड़े बड़े उद्योग हमारे यहाँ लग रहे हैं और गेहूं की ऐसी हालत है, कोई अगर मुझे बाहर का मेरा दोस्त पूछता है तो मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है कि आज बाड़मेर की ये हालत हो गई है। किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि बाड़मेर का एक अच्छा विकास कैसे हो। लेकिन मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो अपनी पढ़ाई करी है, लगभग आप सबको ध्यान आया होगा कि मैं बाहर जो है IIT और IIM से पढ़ा हूँ। बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली है। वो शिक्षाएं भी अगर मुझे मिली है तो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सौभाग्य से ही मिली है। मेहनत सब करते हैं
लेकिन हर किसी को अच्छी पढ़ाई का जो है सौभाग्य नहीं मिलता है, कहीं कोई चूक रह जाती है, कुछ दिन कोई ऐसे जोक पड़ जाते हैं कि आप उस परीक्षा में नहीं हो पाते। लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहा जो मुझे उस परीक्षा में पास हुआ और अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिला। लेकिन वो पढ़ाई मेरे तभी काम आएगी जब आप मुझ पे आशीर्वाद रखेंगे, क्योंकि आशीर्वाद आपने 2003 में भी मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री तगाराम जी चौधरी पर भी रखा था और उन्हें भारी बहुमत के साथ में आपने यहाँ जिताकर वहां जयपुर में विधानसभा में भेजा था। और उन्होंने भी 5 साल आपके विकास के लिए, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए पूर्ण ईमानदारी के साथ में आप सबकी सेवा की। आप सब यहाँ उदाहरण स्वरूप बैठे हैं, वो मुझे कई किस्से सुनाते हैं कि उन्होंने इस तरह से सेवा की, हम आधी रात को गए तो भी हमें निराश नहीं किया, हमारा काम किया, भले सुबह चले गए, किसी भी समय चले गए। उनकी यही था, उनके जो आंखें थी उनमें पीड़ा होती थी कि मैं अपने जो हमारे बाड़मेर वासी है उसकी उनकी सेवा कैसे कर सकूं। लेकिन जो 15 साल में बाड़मेर की जो हालत है वो एक नर्क समान करती है। बाड़मेर शहर में गंदगी, कचरा, रोडें टूटी हुई, नगर परिषद का भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, खुद जो अपने जिनको सेवा करनी चाहिए वो पता नहीं किस तरह की सेवा में लगे हुए हैं। जो कहते थे कि ये ईटी टिड्डी है ना, ईटी टिड्डी कहीं को है, आपने सुना होगा कि ईडी और टिड्डी आती रहे जाती रहे। तो आपको पता है कि 2 दिन पहले ईडी भी आ गई है और जो मेवाराम जी उनकी जो टिड्डी है वो इस बार जनता जनार्दन है वो उड़ाने वाली है और उनको विदा करने वाली है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि कहीं और आप चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान जो है वो बहुत बड़ा है, आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हमारी विचारधारा इतनी मजबूत है कि 2 सांसदों के साथ में हम शुरुआत की थी और आज अपने कितने सांसद हैं? 300 प्लस। ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पहुंची है तो हमारे जो कितने ही हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और ऐसे न जाने कितने लोगों ने अपना